क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में देश के सबसे बड़े दुश्मन यानी भ्रष्टाचार, घूसखोरी को पनाह दी जा रही थी? दोस्तों, सवाल बड़ा है। इसके लिए हमें जेएमएम घूस कांड को समझना पड़ेगा। जरा सोचिए, आप देश की संसद के सदस्य हों और आपके पास ये पावर हो कि आप किसी से भी पैसे लेकर उसके बदले में वोट करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर संसद में कोई सवाल पूछ लें और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? जी हाँ, ये सच है। कैश फॉर वोट केस इसका उदाहरण है। संसद के सदस्यों के लिए एक ऐसा कानून जहां रिश्वत के बदले संसद में सवाल पूछने पर या फिर किसी को वोट करने पर किसी को कोई सजा नहीं होती थी, क्योंकि ये कानून संसद के सदस्यों को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी देता था। साल था 1993 और देश में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम समेत कई विपक्षी दल नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देते हैं। विपक्ष के इस साझा गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत था। नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में 3 बार विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना साल 1993 में पेश किया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव। कहा जाता है कि सरकार गिरने के खतरे को देखते हुए तत्कालीन स्पीकर शिवराज पाटिल ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए 3 दिन का समय आवंटित किया। स्पीकर के समय आवंटित करते ही पीएम राव ने जोड़ तोड़ की कमान कद्दावर कांग्रेसी नेता बूटा सिंह को सौंप दी। बूटा ने पहले कांग्रेस को जोड़ने का अभियान चलाया। उस वक्त नरसिम्हा राव से कांग्रेस का एक खेमा काफी नाराज था। इस खेमे का नेतृत्व अर्जुन सिंह कर रहे थे। कांग्रेस को जोड़ने के बाद बूटा सिंह ने दूसरे दलों को साधने की रणनीति तैयार की। सिंह के निशाने पर अजीत सिंह की पार्टी और शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा थी। दोनों के पास लोकसभा में कुल 24 सांसद थे। सीबीआई को दिए अपने बयान में जेएमएम के तत्कालीन सांसद शैलेंद्र महतो ने बताया था कि वोटिंग से 2 दिन पहले बूटा सिंह जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से मिलने आए थे। यहीं पर सिंह ने सभी सांसदों को सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए मनाया था। जेएमएम की तरफ से डील फाइनल करने की जिम्मेदारी शिबू सोरेन ने सूरज मंडल को सौंपी थी। महतो के मुताबिक डील तय होने के बाद बूटा ने सभी सांसदों को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलवाया। राव ने सभी को झारखंड राज्य बनाने का आश्वासन दिया था। शैलेंद्र महतो ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलने के बाद हम लोग ललित सूरी के होटल हॉलीडे इन में पहुंचे, जहां पहले से ही केंद्रीय मंत्री वीसी शुक्ला आर के धवन बैठे थे। हम लोग जब वहां पहुंचे तो शुक्ला ने 40-40 लाख रुपए सभी को दिए। पैसे लेने के बाद हम लोग वापस रांची आ गए। फिर वोटिंग के दिन दिल्ली पहुंचे। वोटिंग के दौरान अजीत सिंह की पार्टी भी टूट गई थी। सिंह के पास उस वक्त 20 सांसद थे, लेकिन कांग्रेस ने 7 सांसदों से ही क्रॉस वोटिंग करवा दी। इस क्रॉस वोटिंग की वजह से राव के समर्थन में 265 वोट पड़े, जो विपक्ष के 251 वोटों से 14 वोट ज्यादा थे। कांग्रेस के पास उस वक्त सिर्फ 244 सांसद थे। वोटिंग में अजीत सिंह पार्टी के करीब 7 सांसदों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया था। हालांकि इन सदस्यों को पैसे मिले या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। अजीत सिंह के सांसदों को साधने की जिम्मेदारी बलराम जाखड़ और भजन लाल को मिली थी। कहा जाता है कि कैश फॉर वोट कांड में खरीद फरोख्त को लेकर जिस पैसे का उपयोग किया गया था वो हवाला का पैसा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि जो भी पैसा इस्तेमाल किया गया है वो हवाला कारोबारी एस.के. जैन ने दिया था। राव के सत्ता से बाहर होने के बाद सीबीआई ने राव समेत कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 8 महीने में जांच पूरी कर सीबीआई ने सांसदों के खरीद फरोख्त के लिए नरसिम्हा राव, बूटा सिंह, सतीश शर्मा और शिबू सोरेन समेत कुल 20 आरोपियों के खिलाफ
चार्जशीट दाखिल की, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसले में रिश्वत लेने वाले सभी 9 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। 2000 में कोर्ट ने सिर्फ राव व बूटा सिंह को दोषी करार दिया, लेकिन 2002 में उन्हें भी बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद में दिए वोट के लिए किसी भी सांसद को अदालती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसके बाद सभी मामले को खारिज कर दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी तरह अनुच्छेद 194(2) विधायकों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। सीबीआई को दिए अपने बयान में महतो ने कहा था कि विवादास्पद धर्मगुरु चंद्रास्वामी और केंद्रीय मंत्री सतीश शर्मा को 3 करोड़ रुपए दिए थे। इस पैसे को सांसदों के बीच बांटा गया था, लेकिन एक बार फिर साल 2012 में इसका जिन बाहर निकल आया। दरअसल 2012 के राज्यसभा चुनाव में जेएमएम की सीता सोरेन पर राज्यसभा के निर्दलीय प्रत्याशी आर.के. अग्रवाल से 1.5 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा था। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने इस केस में सीता सोरेन के नौकर को सरकारी गवाह बनाया। कोर्ट में सोरेन की तरफ से 1998 के नरसिम्हा राव वर्सेज स्टेट मामले की दलील दी गई, जिसके बाद यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस जे.बी. परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा घूसखोरी की छूट नहीं दी जा सकती है। कोर्ट की ओर से इस दौरान कहा गया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं। विशेषाधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए है। वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी काम का हिस्सा नहीं है। बेंच ने कहा कि रिश्वत लेकर सदन में वोट देने या सवाल पूछने पर सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वोट फॉर कैश के माध्यम से संसद में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा था या फिर सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेकर वोट देने का विशेषाधिकार मिलना चाहिए।